हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी। ये मैं लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ। अब तक हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं। 5 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। अगर आपने उनमें से अगर एक भी लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें, फिर ये लेक्चर की तरफ आएँ। सबसे पहले मैं आपको एक हैप्पी वैसाखी एडवांस में कहना चाहता हूँ। कल वैसाखी है। वैसाखी पंजाब के लोगों के लिए, जहाँ इंडियंस के लिए क्या महत्व रखता है आप सबको पता है। इन एडवांस हैप्पी वैसाखी टू ऑल। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्सेस सेल पोटेंशियल से। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है। वैसे तो ईएमएफ के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, पर फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि ईएमएफ क्या होती है, ठीक है, वो सेल पोटेंशियल क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, हम दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम डील करेंगे। सबसे पहले मैं आज डील करने वाला हूँ ईएमएफ क्या है। ईएमएफ पढ़ने से पहले मैं ना एक इधर रफ डायग्राम सर्किट का बना देता हूँ। ये जो मैंने सर्किट बनाया है, इसमें जो ये चीज़ है ये क्या होती है, ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है। फिजिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, करंट क्या है। करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स पर टाइम सेकंड या पर सेकंड में कितने फ्लो कर रहे हैं, उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, ये देखो बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है इट पुशेस इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, जिसकी वजह से एक सर्किट में करंट फ्लो होता है। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश करेगी बैटरी, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने 2 तरह की बैटरी यूज़ की। पहले बैटरी मैंने 2 वोल्ट्स की यूज़ की, ठीक है। सेकंड बैटरी मैंने 20 वोल्ट्स की यूज़ की। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, 2 वोल्ट्स वाली बैटरी जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फ्लो कराएगी, क्या 20 वोल्ट वाली बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फ्लो कराएगी? एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही गैस किया कि जो 2 वोल्ट वाली बैटरी है वो पुशेस इलेक्ट्रॉन लेस, ये इलेक्ट्रॉन्स को कम पुश करेगी। वेयर एज जो 20 वोल्ट वाली बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुश करेगी, पुशेस इलेक्ट्रॉन्स मोर। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ, जितनी हाई वोल्टेज वाली, जितनी ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा वोल्टेज ऑफ बैटरी होगी, उतनी ज़्यादा उस बैटरी की टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ याद रखना, 2 वोल्ट वाली बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन को कम पुश करेगी, 20 वोल्ट वाली बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुश करेगी। इससे हम एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी एक बैटरी की, उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पुश करने की, ठीक है। इस टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बैटरी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स। फिर से मैं बोलूँगा कि कोई चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले उस चीज़ को समझिए, फिर उस चीज़ की डेफिनेशन बनाइए, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी ईएमएफ की, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन बैटरी टू पुश एन इलेक्ट्रॉन। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ सेल या बैटरी टू पुश इलेक्ट्रॉन थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, इसको क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होगी बच्चों, कि एक बैटरी या सेल की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की, उसको बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है बच्चों। ये था ईएमएफ के बारे में। अब हम देखते हैं ईएमएफ को फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम इलेक्ट्रॉन्स का ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखते हैं हम ईएमएफ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखते हैं। वो क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। ये ईएमएफ फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है। किसकी ईएमएफ फाइंड करने का, सेल की ईएमएफ को फाइंड करने का। इसको मैं ई सेल भी लिख सकता हूं, ठीक है। ई कैथोड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड,
ठीक है। ई कैथोड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ई एनोड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है बच्चों। सो ईएमएफ या ई सेल, ईएमएफ या ई सेल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ई एनोड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखिए कई बार न्यूमेरिकल्स में ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन होगा, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा। हमने कल ही पिछले लेक्चर में ही किया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना हो, कैसे कर सकते हैं, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसको नेगेटिव कर दें। मीन्स ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना है, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रिडक्शन। और हम ये कह सकते हैं ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन। सो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, क्या है कि अगर आपको वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दी है जिंक इलेक्ट्रोड की, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, वो दी है 2.2 वोल्ट सपोज, ठीक दी है। बट आपको चाहिए कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की। फिर आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ई रिडक्शन इज इक्वल माइनस लगा देंगे, बस वो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी रिडक्शन पोटेंशियल को सिंपली फॉर्मूले में फिर पुट कर सकते हैं। सो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में जब भी आपको कोई भी चीज़ गिवन होगी ये जरूर ध्यान रखना, उसमें आप न्यूमेरिकल में उसमें आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अगर तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है फिर तो सीधे आप फिल कर देंगे, अगर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है फिर आपको पहले उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है उसको नेगेटिव में करना पड़ेगा, जहाँ नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के दौरान। ये तो बात थी ईएमएफ के बारे में, ईएमएफ के फॉर्मूले के बारे में। कई बार आपको ना क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। स्टैंडर्ड का मीनिंग फिर से वही 3 कंडीशन आ जाती है जो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, मैं फिर से बोलूँगा कि अब लेक्चर नंबर 5, 4, 3, 2, 1 जरूर देखें बिफोर इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब वही हो जाएगा कि स्टैंडर्ड ईएमएफ मीन्स 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ये वो हम अक्सर कौन सा ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेते हैं। थर्ड, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन ओबे हो रही है तब हम उसकी क्या लेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल का अब मान लो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल फाइंड करिए, उसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर स्टैंडर्ड ईएमएफ, और इसको क्या बोल देंगे हम, इसको रिप्रेजेंट ई नोट डाल देते हैं, ऐसे ऐसे ये वाला सिंबल ऊपर डाल देते हैं, ई नोट सेल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इधर भी फिर क्या डाल देते हैं, ई नोट। नोट क्या डिनोट करता है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वेयर इसका ई नोट कैथोड क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे इसमें ई कैथोड रिप्रेजेंट करता था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई एनोड रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे ई नोट आ गया, बस एक सिंपली टर्म ऐड कर दोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सेम ई नोट एनोड क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। बस सिंपली क्या है कि बस स्टैंडर्ड में बस आप स्टैंडर्ड वर्ड ऐड कर देंगे। स्टैंडर्ड वर्ड का मीन्स क्या है, 3 कंडीशन ओबे होनी चाहिए। कौन सी 3 कंडीशन है वो, 1 बार प्रेशर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए दैट इज 298 केल्विन, एंड द थर्ड वन वाज द इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए थी। ये थी आपकी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, जिसको हम ई नोट सेल कहते हैं, और अपना ई सेल जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, उसके फॉर्मूलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमने एक टर्म सेल पोटेंशियल यूज़ की है, वो सेल पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को फाइंड आउट करने का अलग मेथड है कि सेम मेथड है, हम देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखेंगे अब ये कि उनका मेथड क्या है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। इसको देखने से पहले हम ना अब पीछे एक चीज़ और रिवाइंड करते हैं। हमने क्या किया था, एक सेल को कैसे बनाया था, एक कंटेनर यूज ये बनाया था, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल दिया था और एक इलेक्ट्रोड इमर्ज कर दी थी। ऐसे दूसरा कंटेनर था, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था और उसमें भी इलेक्ट्रोड इमर्ज कर दी थी। एक बीच में सोल्ड भी था हमारे सेल में। सो उसके बाद ये वायर से आगे कनेक्टेड था, बीच में गल्वेनोमीटर था।
फिर आप याद करिएगा हमने ना एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई थी। एक्सटर्नल बैटरी में कैसे, ये सपोज कीजिए एक एक्सटर्नल बैटरी है जो मैंने लगाई। अब एक्सटर्नल बैटरी के हमने ना 3 केस पढ़े थे तब। अगर आपने नहीं देखा मैं फिर से रिपीट करूँगा, लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर का देखें, उसमें आपको ये सब चीज़ क्लियर होगी। सो मैं उसके अगली नेक्स्ट कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। जो एक्सटर्नल बैटरी थी इसकी ईएमएफ को हमने बोला था ई एक्सटर्नल। जो सेल की ईएमएफ की वैल्यू आती थी उसको बोला था हमने ई सेल, ठीक है। उसमें केस नंबर 1 पढ़ा था हमने। सपोज ई सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ठीक है। केस 1 क्या पढ़ा था हमने, केस 1 पढ़ा था जब ई एक्सटर्नल जो बाहर वाली बैटरी हमने लगाई है उसकी वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट हो, ठीक है। जब एक्सटर्नल बैटरी की वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट हो तब हमने बोला था कि जो गैल्वेनिक सेल है, जो गैल्वेनिक सेल है इज गैल्वेनिक सेल इज वर्किंग, ओके। फिर एक केस 2 पढ़ा था। केस 2 में क्या पढ़ा था कि ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट है। ई एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, 1.1 वोल्ट। इधर हमने बोला था गैल्वेनिक सेल इज नॉट वर्किंग, ठीक है। सो बस सेल पोटेंशियल और ईएमएफ का आप समझिए, आपको मतलब समझ आ जाएगा। अगर आपको ये 2 केस समझ आ गए, उसके बाद क्या है, जहाँ अगर मान लो गैल्वेनिक सेल इज वर्किंग जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट है, इस केस में जो ईएमएफ की वैल्यू आती है, जो ई एक्सटर्नल की वैल्यू होती है, उसको ही हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। इस केस में जो जब सेल वर्क नहीं कर रहा तब ईएमएफ की जो वैल्यू आती है, ई एक्सटर्नल की वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जब एक गैल्वेनिक सेल, जहाँ कोई सेल वर्क कर रहा होगा तब जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल, और एक गैल्वेनिक सेल जब वर्क नहीं कर रहा होगा तब जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। सो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। सो अब मैं आपको बेसिकली 3-4 पॉइंट डिफरेंस बताऊंगा ईएमएफ वर्सेस सेल पोटेंशियल के। आप वो अपनी कॉपीज में या यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस को और डिटेल में पढ़ते हैं। सो जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि एक चीज़ आप दिमाग में फिक्स कर लेना, जब गैल्वेनिक सेल नहीं वर्क कर रहा होगा तब हम बोलेंगे, तब वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जहाँ वोल्टेज आएगी, उसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। जब गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा होगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मीन्स कैथोड एंड एनोड के बीच में, उस वाले पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू को बोलेंगे हम सेल पोटेंशियल। सो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो सेल इज वर्किंग। इस चीज को मार्क कर लिए, व्हेन नो सेल इज वर्किंग। क्या मतलब उसका, जब कोई करंट नहीं फ्लो करता सेल में तब जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। और सेल पोटेंशियल क्या है, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज वर्किंग, ठीक है। जब सेल वर्क कर रहा होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो सेल इज वर्किंग। जब सेल नहीं वर्क कर रहा, नहीं वर्क करने का क्या मतलब है, करंट नहीं फ्लो कर रहा, तब जो ईएमएफ, जब तब जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ईएमएफ। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट इट इज मैक्सिमम वोल्टेज सेल कैन डिलीवर। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई सेल है, इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट है। ये क्या है कि ईएमएफ क्या होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है जो एक सेल क्या है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है। याद रखना, ईएमएफ क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है जो एक सेल प्रोवाइड कर सकता है एज पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल पोटेंशियल की बात करें, हमने अभी पढ़ा था ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट कि क्या है कि जो एक्सटर्नल बैटरी या ई सेल की जो आ रही है वो 1.1 वोल्ट से कम होती है। कम होने का मतलब क्या है कि जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आती है ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ये सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज एक जो सेल डिलीवर कर सकता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। सेल पोटेंशियल क्या है, वो हमेशा ईएमएफ से उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एंड लास्ट, अब इनका फॉर्मूला देखो, ईएमएफ का तो हमने देख लिया था, फॉर्मूला फाइंड आउट करना है क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और सेल पोटेंशियल न्यूमेरिकली सेल पोटेंशियल को भी फाइंड करने का फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है।
फॉर्मूला दोनों में यही अप्लाई होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट कि जो ईएमएफ है वो सेल जब वर्क नहीं कर रहा तब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बोलते हैं ईएमएफ, जब सेल वर्क कर रहा है उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और दोनों का फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकली अगर आपको क्वेश्चन आए फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वो होता है पोटेंशियोमीटर। याद रखना कि ये ना हो कि आप वहाँ पे वोल्ट मीटर का ऑप्शन भी हो। देखिए नीट में ये ना 2016 का क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन आया था कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन था पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, ठीक है। सो ये 4 ऑप्शन थे। सो गलती से भी ये मत सोच लेना कि यार ये तो वोल्टेज की वैल्यूज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है इसलिए हम वोल्ट मीटर ऑप्शन करेक्ट कर दें, बिल्कुल गलत है वो ऑप्शन। इसमें वोल्ट मीटर नहीं यूज होता, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, पोटेंशियोमीटर, नॉट वोल्ट मीटर। दोनों को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बच्चों यूज होता है, कौन सा, पोटेंशियोमीटर, ना कि वोल्ट मीटर। सो ये था मेरा टॉपिक आज, ईएमएफ वर्सेस सेल पोटेंशियल। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट उसको कैसे मापते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर और अपन ध्यान से रहिए और जब भी बाहर जाए मास्क ज़रूर डालें। ओके, थैंक्स अ लॉट।